हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रज्योत गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने पजल कल स्टार्ट की थी रक्त संबंध में, तो हमने कल प्रैक्टिस कम कर पाई थी, तो आज हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। केवल आज प्रैक्टिस क्लास है कि हम पजल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन, कल हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर? तो ये प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करें सभी लोग। एम एफ एक विवाहित जोड़े, एम एफ एक विवाहित जोड़े हैं। यहाँ पे बात की गई है ए बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, तो बी एम का क्या लगता है। अब इस प्रश्न को सेट करने के लिए इस चीज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एम और एफ विवाहित दंपति है, यानी कि एम प्लस क्या कर सकते हो आप, इसको एफ लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिए, इसमें कभी भी जेंडर को क्लियर नहीं किया गया, यानी कि एम और एफ इसमें जेंडर कोई क्लियर नहीं है कि एम यानी कि मेल है या फीमेल है। यहाँ पर भी एफ मेल है या फीमेल है, ये कोई क्लियर नहीं। बट हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे, एम और एफ को प्लस करके लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों विवाहित दंपति हैं। क्लियर? अगली लाइन करेंगे ए और बी बहनें हैं। अगर हम देखेंगे ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हैं यानी फीमेल कैंडिडेट है, तो इनको इस तरीके से मैं लिख लूंगा। अगला पॉइंट है ए एफ की बहन है, यानी कि जो ए है ना वो किसकी बहन है, एफ की। तो ए की अगर एफ बहन है तो बी भी क्या होगी, बहन होगी कि नहीं होगी। इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। अगर एफ की ए बहन होगी तो बी भी होगी, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों बहनें, ए और बी दोनों बहनें। अगर दोनों बहनें एफ की होंगी तो ये भी कंडीशन होगी। आगे देखा है ए जो एफ की बहन है तो बी एम का क्या लगती है, बी एम का क्या लगती है। अब जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे, क्या लगती है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको फीमेल कैंडिडेट मान के चलूं और इसको मेल कैंडिडेट मान के चलता हूं, दोनों अगर मेल कैंडिडेट मान के चलूंगा तो ये जो होगी ये तीनों बहनें हो गई, तीनों बहनें होगी तो बी जो होगी एम की कौन लगेगी, साली लगेगी। कौन लगेगी भाई, साली लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको मेल कैंडिडेट मान के चलता, यहाँ पर मैं इंडिकेट करता हूँ, अगर मेल मान के चलता और इसको फीमेल मान के चलता, तो ये दोनों जो ए है और बी है ये दोनों किसकी बहन होती, एफ की, और ये क्या होता, एम। तो यहाँ पर ध्यान से सुने, ये हुआ तो ये यानी कि मेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट की दो बहनें हैं, तो ये जो बी होगी अब यहाँ पर किसकी लगेगी, यानी अब यहाँ पर किसका संबंध बनेगा, ननद की कंडीशन भी बनेगी। किसकी बनेगी भाई, ननद की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखा जाए बहन, साली, भतीजी और पुत्री, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? इस तरीके से पजल को सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग पजल को सेट करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न देखिए जरा कि ए जो ए है, ए जो है बी का भाई है, तो आप क्या कहोगे, ए जो है किसका भाई है, बी का। आप बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है तो ए को बनाएंगे क्लियर। आगे देखेंगे सी ए की माँ है। अगर देखो सी जो है ए की माँ है तो पीढ़ी का कहाँ है, ऊपर, तो सी जो है कौन है, माँ है किसकी, ए की माँ है। बी जो है डी की पोती है। अब इस बात को ध्यान से समझना, बी जो है डी की पोती है। अगर डी की पोती होगी तो इसके पिता आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। क्लियर है? इन दोनों की शादी करा दीजिए, पिता और पिता के ये पिता होंगे, ये यहाँ पर कौन हो जाएंगे, डी। तो डी की अब बी क्या हो गई, पोती। अगर पोती है तो बी क्या हो गया, फीमेल कैंडिडेट हो गया, और डी की हमने क्या बना दी, पोती बना दी। अब प्रश्न है तथा एफ जो है ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, तो ए का बेटा कौन हो गया, एफ हो गया। तो अगर एफ ए का बेटा है तो एफ का डी से संबंध क्या होगा, एफ का डी से संबंध क्या होगा। अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे, एफ का यानी एफ कौन लगेगा, ये इसके पिता हो गए, पिता के ये पिता हो गए, पिता के पिता कौन लगेंगे, यानी कि परदादा लगेंगे, और अगर ये कौन होगा, कौन होगा, परपोता होगा। क्या होगा, परपोता। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न किस तरीके से आप, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका पजल का है दोस्तों, तो पजल को इसी तरीके से सॉल्व आपको करना रहेगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी दोनों क्या है, बहनें हैं। डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। अब यहाँ एक नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, जो वाला, जब जो कंडीशन आएगी तो किस तरीके से उसको ऐड करना होता है। तो ए और बी बहनें हैं, तो आप इसको लिख सकते हो ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें हैं। अगर ये दोनों बहनें हैं, आगे पढ़ेंगे, डी की माता ए है, डी की माता, अगर डी की माता ए है तो ए क्या होगा,
फीमेल कैंडिडेट होगा तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, डी की माता ए है तो डी की माता हो गई कौन, ए। तो ए माता बना दी किसकी, डी की। लेकिन डी के बारे में हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। आगे चलेंगे हम लोग, बढ़ेंगे। बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री जो है सी है, इसको आपने किस में बंद कर दिया, बी की पुत्री कौन है, सी है। यहाँ पर जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल कैंडिडेट है और कौन हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, जो एफ से विवाहित है। अब जो एफ से विवाहित है इसका मतलब है जो जब शब्द आ जाता है तो ध्यान रखना है कि इस कैंडिडेट का संबंध हमेशा किससे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट से। किससे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट से। क्लियर है पॉइंट इतना, यानी एफ का संबंध किससे निकालेंगे, सी से निकालेंगे। यानी कि जो एफ के साथ क्या की इसकी शादी है तो ये एफ क्या होगा, मेल कैंडिडेट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो पूछा है ए का पति जी है और ए का पति कौन है, जी है, तो पति होगा तो ये क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, ए का पति जी है तो सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से क्या संबंध है, तो डी का सी से संबंध, जो डी होगा सॉरी जो सी का डी से, यानी कि सी का डी से संबंध क्या होगा, तो ये दोनों बहनें बहनें और बहन की बेटी इसके लिए क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, ए और बी भाई है, ए और बी भाई हैं, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। ए और बी अगर दोनों भाई हैं तो दोनों को डिवाइड बना दिया हमने, दोनों भाई है। सी जो है ए का पिता है, सी जो है किसका पिता है, ए का। पीढ़ी गैप ऊपर जा रहा है तो हम लोग सी को ऊपर बनाएंगे। आगे डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। अब सी का भी पिता कौन हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे कहा है ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है किसका पुत्र है, ई जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। कहा है ना, ई बी का पुत्र है। तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, तो बताइए डी का ई से, यानी कि डी जो है ई का कौन लगा। इसका मतलब ये होता है डी का ई से संबंध क्या है, इसका मतलब है डी ई का किस प्रकार संबंधित है या क्या संबंध है इन दोनों में। तो डी जो है कौन लगेगा। अब देखो ये इसका कौन हो गया, पिता, ये दोनों भाई भाई, पिता का ये पिता और ये क्या हो जाएगा, पिता का पिता, यानी कि क्या हो जाएगा, परदादा। परदादा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा आपका, परदादा जाएगा, क्योंकि डी का संबंध ई से पूछा है। अगर ई का संबंध डी से पूछा होता तो फिर परपोता आंसर होता। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से आंसर्स आपको सेट करने होते हैं, यही आपका कहलाता है पजल। रक्त संबंध में पजल इसको कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ए जो है डी का भाई है तो ए को डी का भाई बना दीजिए, बना दिया। आगे बढ़ेंगे, डी बी का पिता है, जो डी है ना किसका पिता है, बी का, तो पिता है तो ये क्या हो जाएगा, मेल कैंडिडेट हो जाएगा। किसका, बी का पिता है। किसका पिता है भाई, बी का। बी और सी बहनें हैं, अगर बी और सी बहनें हैं तो ये क्या हो गए आपके दोनों फीमेल कैंडिडेट हो गए। बताइए सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से, सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि सी जो है ए की कौन लगी। इसका मतलब है अगर ये दोनों बहनें ये दोनों भाई है तो यानी ये तो या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा, दोनों में से कंडीशन लगेगी किसकी, इसकी। तो सी का ए से, अब ये तो चाचा ताऊ लगेगा लेकिन ये कौन लगेगी, ये फीमेल कैंडिडेट है तो इसके लिए कौन लगेगी, भतीजी। कौन सा रिश्ता होगा, भतीजी का रिश्ता होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे, हम लोग स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में बेसिकली हम लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न 11 को देखें सभी लोग ध्यान से। क्या कहा गया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। जो ए है किसकी पुत्री है, बी की, तो बी की पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट हो जाएगा। क्लियर। आगे जो बोला है ए जो है बी की पुत्री है, बना दिया। बी जो है सी की माँ है, बी जो है दोस्तों किसकी माँ है, सी की। अगर बी जो है सी की माँ है तो ये क्या हो गया, फीमेल कैंडिडेट, सी की माँ बना दी। आगे है डी जो है सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है। देखो ये भाई बन गया, डी जो है सी का भाई है, बना दिया। बताइए डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि डी जो है इसका, अब ये तीनों भाई बहन हो गए कि नहीं। अब सी के बारे में पता नहीं कि सी क्या है, लेकिन इतना डेफिनेट है कि जो डी सी ए ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन। क्लियर। तो डी कौन लगेगा, ए का भाई लगेगा। सिंपल सी बात है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, कौन लगेगा, भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 ध्यान से देखिए। ए की माता बी की बहन है। ए की माता बी की बहन है। अब ध्यान से सुनना, ए की माता है जो, ए की माता बनाओ, ए की माता यहाँ होगी कि नहीं होगी? ए की माता बी की बहन है तो बी की बहन होगी। अब बी की कौन लगेगी? ये बहन लगेगी। लेकिन बी के बारे में कोई जेंडर डिसाइड नहीं है कि बी लड़का है या बी लड़की है। ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। आगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे। और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है। और इसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है। अब ध्यान से सुनना इसका। अब यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है और शब्द। क्या लगा हुआ है? और शब्द। तो और शब्द के अकॉर्डिंग अब ध्यान से सुनेंगे तो उसकी पुत्री जो है सी है। पुत्री कौन है? सी है, जो 16 वर्ष की है। अब ध्यान से सुनो, सी को पुत्री बनाना है, किसका बनाएंगे? शब्द कौन सा लगा हुआ है? और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे कि जो कंडीशन होगी, जो आपकी इस सी को पुत्री किसका बनाना है? ए की पुत्री बनाना है। किसकी बनाना है? ए की। तो ए की पुत्री कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बी किस प्रकार सी से संबंधित है? बी जो है किस प्रकार सी से संबंधित है? अब ये दोनों बहनें हो गई। अब ये ध्यान से सुनो, ये इसका बेटा है। अब इन बेटे की बेटी जो होगी कौन लगेगी? जल्दी से बताओ। ये अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है। बी किस प्रकार सी से संबंधित होगी, इसका मतलब है बी किस प्रकार सी से संबंधित होगी, इसका मतलब है जो बी है वो सी का क्या संबंध होगा, यानी बी कौन लगेगी? तो बी कौन लगेगी? जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से ध्यान से। तो यहाँ पर ये जेंडर आपका क्लियर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये जेंडर आपका यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बी के बारे में बात की गई है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनेंगे। माता बी की बहन है। अब अगर इसको माता बनाओगे तो सभी फीमेल कंडीशन में आएगा, लेकिन यहाँ पर फीमेल के कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि हमें अब यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? मेल कैंडिडेट। अगर मेल कैंडिडेट मानोगे ना तो ध्यान रखना मातृवंश मामा, मातृवंश कौन लगेंगे? मामा ही यहाँ पर क्या बनेंगे? आंसर बनेंगे। क्लियर? तो मातृवंश मामा ही यहाँ पर क्या बनेंगे? आपके आंसर्स बन जाएंगे। क्लियर? तो मातृवंश मामा जब देखेंगे आप, चेक करेंगे इसको, ठीक है? तो मातृवंश क्या बन जाएंगे? मामा बन जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है पापा? अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए, बनाइए इसको जल्दी जल्दी से। ए बी का भाई है, तो ए जो है किसका भाई है? बी का। बी जो है सी का भाई है। बी जो है किसका भाई है? सी का। तो बी भी भाई किसका है? सी का। सी जो है डी का पति है। सी जो है डी का पति है, यानी कि ये मेल कैंडिडेट हो जाएगा। और किसका पति है ये किसका पति है? डी का पति है। इतनी बात बताओ, समझ में आया? जो उसने कहा वही किया मैंने। ई जो है ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है। अब एक बात को ध्यान से समझिए, अगर ये ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा। क्लियर? ये विवाहित दंपति है। क्या बोला? सी डी का पति है, तो सी जो है डी का पति है, इसका मतलब डी क्या होगा? फीमेल कैंडिडेट होगा, क्योंकि विवाहित दंपति में एक पति और एक पत्नी होते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, डी और ई का संबंध बताइए। डी और ई का, डी और ई का संबंध आप देखेंगे तो क्या हो सकता है? तो ये इनके लड़के की बहू हो गई। इसका मतलब क्या हो गया भैया? डी और ई का संबंध। ये तो इनके लिए कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे, और ये इसके लिए कौन लगेगी? बहू लगेगी। अब ऑप्शन को जरा देख लो, क्या आंसर हमारा सही रहेगा? देखो, ससुर का कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर बी को चेक करें तो ये पुत्र वधू लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बात? आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल तरीके से आप आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगला प्रश्न ध्यान से देखो। अगला प्रश्न है, यदि ए बी और के का भाई है, यदि ए बी और के का भाई है, ए अगर किसका भाई है? बी का, और किसका भाई है? के का। तो बी और के दोनों के भाई बना दिए, समान पीढ़ी की बात चल रही है। आगे, डी माँ है बी की, डी जो माँ है बी की। अब डी जो है माँ किसकी है? डी माँ है किसकी? बी की। अगर बी की माँ है तो के की भी माँ होगी, अगर के की माँ है तो ए की भी माँ होगी। डेफिनेट है, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंध है, भाई बहन संबंधित है। आगे, तथा ई का पिता है।
तथा ई पिता है। अगर ई पिता है तो इनकी शादी किससे कराई जाएगी? डी की शादी किससे कराई जाएगी? अर्थात इन तीनों बच्चों के माता पिता कौन हो गए? डी और ई हो गए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ई पिता है ए का, अगर आप ए का पिता भी बनाओगे तो एक ही बात बनेगी, अगर ए का पिता होगा तो सबका पिता होगा। आगे पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध निश्चित रूप से असत्य होगा? यानी कि असत्य छांटना है इसमें। कौन सा छांटना है भाई? असत्य। यानी कि असत्य कौन सा होगा इसमें? अब ध्यान से देखना है, इनको चेक करते हैं। बी भाई है के का, बी भाई है के का, बी भाई है के का, ए बी और के का भाई है, ए बी और के का भाई है। अब ध्यान से सुनना, बी और के बारे में जेंडर डिसाइड नहीं है। क्लियर? आगे पढ़ते जाओ। डी जो है पत्नी है ई की, डी जो है पत्नी है ई की, ये तो आपका सही है। आगे जाएंगे। ए पिता है के का, ए जो है ए पिता है के का, ए जो है पिता है के का, यानी कि ये भी क्या है आपका? क्योंकि ए पिता नहीं है, ये क्या कहा गया है? ए जो है बी और के का भाई है, तो बी और के का भाई होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए पिता है के का पिता कैसे बन जाएगा? ए पुत्र है ई का, ए जो है पुत्र है ई का, ए जो है पुत्र है ई का। अब ध्यान से सुनना, ई का पुत्र ही ए है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए? सही हो गए। ये दोनों क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है? इसके अंदर कूट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कूट होना चाहिए था। कूट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है? ध्यान रखना है। ठीक है? अब जो है यहाँ पर जरा इस बात को ध्यान देना है, जो बी है इसको ध्यान से देख लो, कौन सा निश्चित रूप से असत्य कौन सा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा असत्य हो सकता है। ये तो दोनों क्या हो गए? सत्य। निश्चित रूप से असत्य क्या बन सकता है? ए पिता है के का, ए पिता है के का, यानी कि ये भाई बहन की बात कर रहा था अभी। अगला है बी भाई है के का। अब ध्यान से सुनना, अब निश्चित रूप से बात करेंगे। किसकी बात कही गई है? निश्चित रूप से। अब यहाँ समझो, बी भाई है के का, तो बी जो है भाई है के का, ये हो सकता है क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है, ये तो निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता, ये सही बन सकता है, तो इसको तो हम लोग सही की कंडीशन में। लेकिन ए पिता है के का, भाई ए पिता कैसे के का बन सकता है? ये आपका डेफिनेट तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डेफिनेट तरीके से गलत हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको आंसर, जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा आंसर देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है? ए बी की बहन है, तो ए जो है किसकी बहन है? बी की, सिंपल। और सी बी की माँ है, और यहाँ शब्द दिया है और। अब इस और को मत ऐड कर देना यहाँ, क्योंकि यहाँ एक कथन अलग से दे दिया है, सी और बी में संबंध। अगर सिंगल होता तब हम ऐड करते। यहाँ सी बी की माँ है, जो सी है किसकी माँ है? बी की माँ है। सी जो है बी की माँ है। आगे डी सी के पिता है, डी जो है सी के पिता है, तो डी जो है किसके पिता है? सी के पिता है, यानी कि मम्मी के। अब ये अगर भाई बहन हो गए तो इसकी माँ हो गई सी, और सी के पिता कौन हो गए? डी, यानी कि मातृ पक्ष की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आगे ई जो है डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। अब डी की माँ कौन हो गई? ई हो गई। क्लियर? तो ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से संबंध क्या है, ये पूछा गया है। ए का डी से संबंध का मतलब है ए जो है डी का कौन लगेगा? तो देखो माँ हो गई, माँ के पिता कौन लगेंगे? नाना लगेंगे। कौन लगेंगे? नाना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? आशा करता हूँ समझ में आपको हो गया होगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। बी डी की बहन है, तो हमने क्या कहा? बी जो है किसकी बहन है? डी की, बना दिया। दूसरा एम डी का पिता है, एम जो है डी का पिता है, एम जो है किसका पिता है? डी का, बना दिया। एन एम की बहन है, एन जो है एम की कौन है? बहन, बहन बना दिया। ओके। बी का एन से क्या संबंध होगा? बी का एन से क्या संबंध होगा? तो बी का एन से संबंध पूछा है, कौन होगा? अब एक बात बताओ ध्यान से, ये दोनों भाई बहन हो गए, बी और डी, और भाई बहन के साथ साथ एम क्या हो गया? इनका पिता। पिता की बहन कौन लगेगी भाई? तो बी का एन से, तो बी का एन से पिता की बहन के लिए बेटी कौन लगेगी? भतीजी लगेगी ना। कौन सी लगेगी? भतीजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ स्पीड के साथ चल रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम स्पीड से और ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कंसेप्ट आपको कल क्लियर कर दिया है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ, 17 की तरफ देखेंगे।
प्रश्न 17 क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। SBI PO 2011 में आया हुआ है। डी के का भाई है, डी जो है किसका भाई है, के का। एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, एम जो है के की बहन है, तो एम को के बहन बना दिया। आगे टी आर का पिता है, टी जो है भाई आर का, तो यहाँ आर तो है नहीं तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको यहाँ लिख लेंगे। टी जो है आर का पिता है, किसका पिता है ये, आर का, तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेंगे। आगे जब कनेक्टिविटी आएगी तब बढ़ाएंगे। जो एम का भाई है, अब देखो यहाँ पर एक शब्द दिया है सिर्फ जो, और एम का भाई है। अब एम का संबंध किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। अब इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो ध्यान देंगे, टी जो है आर का पिता है, जो एम का भाई है, तो एम का भाई कौन होगा, आर। एम का भाई कौन होगा, आर। एम का भाई कौन होगा, आर। तो ये भाई हो गया, इसके पिता कौन हो गए, टी हो गया। इसका पिता कौन हो गया, टी। अब देखो कनेक्ट हो गया, एम का भाई कौन, आर। एम का भाई कौन, आर, और आर के पिता कौन, टी। देखो आराम से कनेक्ट हो गया। आगे बोला है एफ के की माता है। एफ क्या है भाई, एफ जो है के की माता है। एफ के की माता है, अगर के की माता होगी तो सबकी माता होगी, तो इनकी शादी किसके साथ करा दीजिए, एफ के साथ। तो ये क्या हो गई, माता। एफ जो के की माता होगी बन गई। आगे चलते हैं, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, कम से कम कितने पुत्र हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, टी और एफ के कम से कम पुत्र की बात कर रहा है, कम से कम कितने पुत्र होंगे। तो देखो एक तो ये पुत्र हो ही गया और एक ये पुत्र हो गया, दो तो डेफिनेट हो गए, दो तो डेफिनेट हो गए। क्लियर है बात। अब यहाँ बात कर रहा है कि कम से कम कितने पुत्र होंगे, कम से कम। तो कम से कम की जब कंडीशन होती है कि कम से कम कितने पुत्र हो सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। कम से कम कितने पुत्र हो सकते हैं, क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, कम से कम कितने पुत्र हो सकते हैं, बताइए जल्दी से। तो कम से कम कितने पुत्र बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आर है और यहाँ पर क्या है, डी है, तो ये तो डेफिनेट दो पुत्र हैं। अब इसके बारे में तो तुम्हें कुछ पता नहीं है ना कि के पुत्र हो भी सकता है और नहीं भी, यानी पुत्री भी हो सकती है, तो ये डेफिनेट नहीं है हमारे पास, इसका जेंडर क्लियर नहीं। तो दो तो कम से कम होंगे ही ना, दो कम से कम होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। क्या प्रश्न दिया हुआ है, देखो डी जो है के का भाई है, डी जो है किसका भाई है, के का। आगे बढ़ेंगे, एम के की बहन है, एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, के की, हो गया। आर डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है। तो इस तरीके से इसको सेट करके अलग लिख देंगे, क्योंकि देखो आर जो डी का पिता है, तो यहाँ पर आप बना दीजिए, इसको सेट कर दिया आपने। ओके, आर डी का पिता है तथा एस एम की माता है, एस जो है एम की माता है, एस जो है एम की माता है। अगर इसकी माता है तो इन दोनों की शादी हो गई होगी आपस में। क्लियर। आगे, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से। अगर के का आर से संबंध पूछेगा तो आप क्या आंसर दे सकते हो, क्योंकि के जो है भाई, के की कंडीशन ऐसी है कि ये जेंडर डिसाइड नहीं है। तो जेंडर जब डिसाइड नहीं होता है उस सिचुएशन में ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ये पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। तो दोनों ही आपके आंसर बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, पुत्र या पुत्री, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है उसको ध्यान से समझें। डी की बहन बी है, डी की बहन बी है, डी की बहन बी है, इसका मतलब बी बहन है किसकी, डी की। अगला, एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, तो डी बहन है किसकी, एम की। यहाँ पर ऐसे बोला गया, एम की बहन डी है, तो डी बहन है किसकी, एम की। के का भाई एम है, तो के का भाई कौन है, एम। एम किसका भाई है, के का। आगे बोलो, बी का के से क्या संबंध है, बी का के से क्या संबंध है, बी का के से, तो बी का के से क्या संबंध है, तो बी का के कौन लगेगा, बहन ही तो लगेगी, क्योंकि ये तो फीमेल कैंडिडेट हुई ना, ये तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये तो इसकी बहन लगेगी ना।
तो ये क्या हो गया, बहन, यानी बहन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूछा है बी का के से, इसका मतलब बी कौन लगा, तो बी कौन लगा, तो बी का संबंध हमें केवल बताना है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, देखो जरा ध्यान से। एम की बहन आर है, एम की बहन आर है, एम की बहन कौन है, आर है। आगे देखो ध्यान से, पहला क्लियर हुआ, एम की बहन आर है तथा एच का भाई एम है, एच का भाई एम है। तो एच का भाई कौन है, एम, तो एम क्या हो गया, जेंडर, यानी कि एच का भाई एम है तो एच यहाँ पर आ जाएगा, तो एच का भाई कौन हो गया, एम। आगे के की माँ डी है, के की माँ डी है, तो डी तो यहाँ नहीं, के की माँ जो है डी है, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई ये थोड़ा सा क्या है कि अलग है, तो थोड़ा अलग ही लिख लेंगे। तथा एम का भाई के, एम का भाई के है। अब एम का भाई के है, एम का भाई के बनाओ, एम का भाई के हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है एम का भाई के, अगर एम का भाई के तो के की माँ क्या हो गई, डी हो गई कि नहीं, तो के की माँ क्या हो गई, डी। तो आर का डी से क्या संबंध है, तो आर का डी से क्या संबंध है, आर का डी से, इसका मतलब है आर का डी से क्या संबंध है, यानी कि आर डी की कौन लगेगी, इसका मतलब ये पुत्री लगेगी इनकी, क्योंकि इनकी माँ है। तो अगर ये एम का भाई है तो भैया इसका भैया कौन है, एम, और एच, यानी ये आपस में भाई बहन हो गए, तो कौन लगेगी, पुत्री, कौन लगेगी, ये पुत्री लगेगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलेंगे। इसको देखेंगे, एम डी की बहन है, एम जो है डी की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, डी की बहन है। आर डी का भाई है, आर जो है डी का भाई है, आर जो है दोस्तों डी का भाई है, तो आर को हमने क्या बना दिया, डी का भाई बना दिया। एफ जो है एम का पिता है, एफ जो है एम का पिता है, एम का पिता बनाना किसको, एफ को, तो ये एफ ऊपर चला जाएगा, पीडी कैप ऊपर होगा, एफ जो है एम का पिता है, और टी आर की माता है, जो टी है किसकी माता है, आर की, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, दंपति यानी कपल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आर की माँ टी हो गई इधर, और ये तीनों आपस में क्या भाई बहन है, इसका मतलब जो टी होगी पत्नी किसकी होगी, एफ। आगे चलेंगे हम लोग, आगे क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, डी का टी से क्या संबंध है, डी का टी से संबंध क्या है। अब डी का जब टी से संबंध की बात करेंगे, डी का टी से क्या संबंध है, यानी कि डी लड़का भी हो सकता है लड़की भी, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है, तो ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, पुत्र या हो सकता है या पुत्री भी अधूरी हो सकती है। अब पुत्र या पुत्री हो सकती है, तो अब देखो ध्यान से, इनमें से कोई नहीं, आप डेफिनेट तो नहीं कह सकते कि ये बेटा होगा, आप डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये भाई होगा, आप डेफिनेट नहीं कह सकते कि बहन होगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, जानकारी अधूरी है। क्यों, जानकारी अधूरी का मतलब है कि डी का जेंडर क्लियर नहीं है, और जेंडर क्लियर नहीं होता तो इस सिचुएशन हम आंसर नहीं बना सकते। क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, पी की माता क्यू की पुत्री है। आप ध्यान से देखो, पी की माता, पी की माता, ये पी की माता हो गई, पी की माता क्यू की पुत्री है, तो क्यू ऊपर हो जाएगा, अब क्यू की पुत्री कौन हो गई, पी की माता हो गई। क्लियर। आगे देखो ध्यान से, आगे क्या कहना चाह रहा है, पी की चाची आर है, पी की चाची, पी की चाची होगी, इसका मतलब यहाँ पी के क्या बनेंगे, पिता, पिता के क्या बनेंगे, भाई, और भाई की शादी करानी पड़ेगी किसी से, तो पी की चाची आर है, तो आर कहाँ होगी, यहाँ सिचुएशन पे होगी। क्लियर। आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। पी की माता, माता के ये क्या हो गए, इनके पति हो गए, और पति के जो भाई होंगे, इसके पिता के भाई होंगे, उनकी पत्नी क्या कहलाएंगी, चाची कहलाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, और क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन क्या है, एस है, तो क्यू की बहन क्या हो गई, एस, क्यू की बहन क्या हो गई, एस। आगे देखते हैं, एस का आर से संबंध क्या है। प्रश्न में आपसे किया गया है कि एस का आर से संबंध क्या है, एस का आर से संबंध क्या है। आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि ये तो दोनों हो गए भाई भाई, ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है, इनके ये पिता भी हो सकते हैं, माता भी, लेकिन अगर पिता होंगे, मान के चलो ये इनके पिता है, पिता की बहन है, पिता की कौन है ये, बहन, तो पिता की बहन जो है इस आर से क्या संबंध बनाएगी, बताओ जल्दी से फटाफट। तो अब एक बात बताओ, ये एक बात बताओ, अगर ये बहन होगी और ये इसकी बेटी होगी, तो ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी इनके लिए। भाई एक बात बताओ, भतीजी लगेगी नहीं,
तो यहाँ पर कौन लगेगी, भतीजे की कंडीशन यहाँ पर आपको अप्लाई होगी। ठीक है, अगर भतीजे की अप्लाई कंडीशन होगी तो इस सिचुएशन को ध्यान से समझिए कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, बताओ जल्दी से। यहां पर देखो क्या संबंध बन सकता है आपका, एस का आर से संबंध, क्लियर है। तो एस का आर से संबंध यहां पर तभी आप दर्शा सकते हो जब आपको यहां कंडीशन पता चले, क्योंकि क्यों के बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए। क्यों के बारे में क्लियर नहीं पता है, क्यों के बारे में हमें क्या नहीं है, क्लियर पता नहीं है। तो क्लियर जब पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते अच्छे तरीके से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। जानकारी अधूरी वाला क्या होगा, करेक्ट आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी क्या है, अधूरी है। क्लियर है पॉइंट, ये बात ध्यान से आपको रखनी है। क्लियर पॉइंट, आगे ध्यान से सुनिएगा, अगली बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला प्रश्न देखिए ध्यान से। टी का भाई के है, टी का भाई के है, तो टी का भाई कौन है, के है, के की माँ एम है, के की माँ कौन है, एम, के की माँ कौन है, एम, ओके। एम का भाई डब्लू है, एम का भाई कौन है, डब्लू है। डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, बताओ जल्दी से फटाफट आंसर। डब्लू का टी से क्या संबंध है, तो डब्लू जो होगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा उससे, डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू का टी से संबंध क्या है। अब एक बात ध्यान से सुनो, डब्लू जो होगा टी का कौन लगेगा, अब देखो माँ का भाई कौन लगता है, मामा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए क्या हो जाएगा करेक्ट। डब्लू का टी से मामा, अगर टी का पूछा होगा तो भांजा या भांजी का आंसर निकलता। क्लियर, आगे प्रश्न चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ए का पिता बी का दामाद है, ए का पिता, ए का पिता जो है, ए का पिता बी का दामाद है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, ए का पिता बी का दामाद है, ए का पिता बी का दामाद है, तो ए का तो पिता हो गया, लेकिन बी का दामाद बनाना है आपको। क्या बनाना है, बी का दामाद बनाना है। अब बी का दामाद कैसे बनेंगे भाई, बी का दामाद कैसे बनेंगे, तो बी की कौन होगी भाई, बी की कौन होगी बेटी, कौन होगी बेटी, और बेटी के कौन होंगे हस्बैंड, बेटी के कौन होंगे हस्बैंड, और बेटी के हस्बैंड जो होंगे इनके लिए क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ए के जो पिता हैं बी के दामाद हैं, तो बी जो होंगे, बी की होगी कौन बेटी, बी की कौन होगी बेटी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इधर साइड हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखो बी की हो गई बेटी, बी की कौन हो गई बेटी, और बेटी की शादी किससे करा दी हमने, ए के पिता से करा दी। क्लियर पॉइंट। अब जब हम शादी यहाँ पर करा देंगे, अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गए बी के, ये कौन लगेंगे दामाद लगेंगे। क्लियर पॉइंट, आगे चलते हैं हम लोग। बी का दामाद है, सी जो ए की बहन है, सी जो है ए की बहन है, सी जो ए की बहन है, अब सी को बहन बना दिया किसका, ए की। पी की पुत्री है, किसकी पुत्री है भाई, पी की। अब ध्यान से सुनना है, पी की पुत्री है तो यहाँ पर तो डेफिनेट नहीं है, कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर भी पी हो सकता है और पी यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि बेटी भी इनकी बन सकती है और ये इनका बेटा भी बन सकता है। ठीक है, इसके पिता भी बन सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेट नहीं है। पी का बी से संबंध क्या है, तो सीधा सा प्रश्न है, अगर पी का यहाँ अगर पी हो, अगर यहाँ पी होगा, अगर यहाँ पी होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना, तो पी यहाँ पर डेफिनेट नहीं है ना, कौन सी कंडीशन यहाँ पर पी की बन रही है, बताओ जल्दी से। तो पी की कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है कि कौन सा हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। आप एक बात बताओ ध्यान से, कंडीशन कौन सी, तो अगर हम पी को यहाँ पर रखेंगे तो ये कौन सा बनेगा, पुत्री का, किसका बनेगा, पुत्री का। अगर पी को हम यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, दामाद, क्या बनेगा, दामाद की कंडीशन बनेगी। क्लियर है। तो पी पुत्री भी बन सकती है, पी का बी से पूछा है ना, पी का बी से क्या संबंध है, तो पी का बी से संबंध जो कंडीशन बनानी होगी हमें,
तो क्या बना पुत्री, और इधर से क्या बनेगा दामाद बनेगा। क्लियर है पॉइंट। अब पी का पुत्री या दामाद की जब कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर किस तरीके से आपको बनाना होगा, संबंध क्या देना होगा। पी का बी से, तो पी, अब ध्यान से सुनो, दामाद भी बन सकता है और वो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों सिचुएशन तो आपकी बन चुकी है, पुत्री और दामाद, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा कि निर्धारित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये डिफाइन नहीं है कि बी को हम कहाँ रखें। क्योंकि एक बात ध्यान सुनो, सी जो ए की बहन है, सी जो ए की बहन है कोई दिक्कत नहीं, पी की पुत्री है, पी की कौन है पुत्री है। अब सी जो है पी की पुत्री होगी, तो अगर हम पी को यहाँ रखेंगे तब भी ये पुत्री लगेगी, अगर यहाँ रखेंगे तब भी ये पुत्री लगेगी, दोनों कंडीशन पुत्री लगेगी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बेसिकली अगर एक ऑप्शन होता, अगर दामाद नहीं होता तो पुत्री आंसर बन जाता, अगर केवल दामाद होता तो वो वाला आंसर आपका बन जाता। क्लियर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलेंगे कल नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है।